आप लोग कहीं घर गृहस्थी की बातें कर रहे थे ना, तो घर गृहस्थी तो अच्छी नौकरी लगोगे अपने आप बस जाएगी। 300 बीघा जमीन के मालिक है लड़के, लेकिन कोई रिश्ता नहीं करता। और डी ग्रुप रेलवे में नौकरी लग गया तो उसको कार भी दे रहे हैं, लड़की भी दे रहे हैं, दहेज भी दे रहे हैं। तो घर गृहस्थी तो नौकरी लगने के बाद सब बस जाएगी, उसकी चिंता मत करो। केवल एक ही मकसद रखो कि भाई हमें नौकरी लगना है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। स्वागत करेंगे एक बार सर का। सभी को नमस्कार। पुलिस से बढ़िया कोई भी महकमा नहीं है। मैं 1984 में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। 5 साल हो गए मेरे को एडिशनल एसपी रैंक से रिटायर हुए। जब अपन मेहनत करने के लिए आए हैं तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि यार जितनी देर हम यहाँ रहे मन लगा के एक्सरसाइज करें। तुम्हारे में से 70-80% 100% हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब केवल भागदौड़ ही तो है, बस रनिंग है सर, कुछ भी नहीं है। अब सबसे मेन बात क्या है कि जब अपन भागदौड़ करते हैं कई लोग सांस भी चढ़ जाता है, थक भी जाते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है एक अपना नींबू साथ में रखो। नींबू को थोड़ा सा जगह बना के उसमें नमक और 10-20 चीनी के दाने डाल लो और दौड़ते समय अपना हाथ में रखो। जब भी आपकी इच्छा और आप ऐसा महसूस करो कि यार थकान सी हो रही है, उसको मुंह में ले लो, 4 बूंद उसकी रस की ले और वापस दौड़ना शुरू कर दो। अगर किसी आदमी को दौड़ने से ये होता है यार सांस भर गया, ये हो गया, कुछ नहीं है, 15-20 सेकंड चलते रहो, रुको मत। उससे क्या आपका रिदम वापस जम जाएगा और आप वापस अच्छी तरह से दौड़ सकोगे। और आपका शायद जेंट्स का टाइम तो 25 मिनट है सर। 5 किलोमीटर 25 मिनट कोई खास मायने नहीं रखता है। मैं 85 kg वेट लेके और 20 मिनट के अंदर अपनी रेस पूरी कर लेता था। बहुत बढ़िया। और आप लोगों को दौड़ता हुआ देख के मेरी भी बड़ी इच्छा करती है मैं दौड़ूं, लेकिन मैं सोचता हूँ कहीं ठोकर लग गई और गिर जाएगा तो लोग मजाक करेंगे बुढ़ापे में क्या एथलीट बन रहा है। हमारा लक्ष्य है ना वो इस तरह से होना चाहिए कि ये तो हमारा शुरुआत है, इसमें सिलेक्शन होने के बाद में हमें आगे मेहनत करनी है। ये केवल आदमी की चिंताएं दूर करने की जगह है। अगर अपनी पुलिस में नौकरी लग जाती है तो उसके बाद में हमें बहुत मौके मिलते हैं। कोई ऑफिस में बैठ जाता है, कोई गार्ड वगैरह में चला जाता है और वहाँ रह के अपनी मेहनत करता है। 2013-14 के अंदर अपने लेडीज कांस्टेबल 73 लेडीज कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई आरपीए में। बहुत बढ़िया। तो वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी ना राजस्थान पुलिस एकेडमी में, उनमें से 73 सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुई। तो वहाँ जो BL सोनी साहब थे डायरेक्टर आरपीए, उन्होंने कहा कि मैं तो केवल इनको मेहनत कराता हूँ, ये मेरे यहाँ रहेंगे नहीं। क्यों, हर आदमी चाहता है कि भाई उन्नति करें। उसके बाद में टीचर लाइन का रिजल्ट आया, 178 बच्चियाँ उसमें से 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के अंदर चली गई। तो ये तो बेरोजगारी खत्म करने की जगह है अपनी कि भाई राजस्थान पुलिस में एक बार नौकरी लग गए, उसके बाद रह के मेहनत करो और आगे बढ़ने का वो देखो। जब आदमी नौकरी लग जाता है तो उसका टेंशन चारों तरफ से बंद हो जाता है। घर वाले क्या कहेंगे, घर वाले पैसे देंगे कि नहीं देंगे। क्यों, अगर अपन यहाँ आए हुए हैं तो सब जानते हैं हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हमारे घर में फैक्ट्रियाँ चली हुई होती तो दिन रात अपन मेहनत क्यों करते, नहीं। घर वाले कैसे खर्चा देते हैं वो अपने को भी पता है। तीसरी बात, अगर किसी भी व्यक्ति को अपना वेट घटाना है तो चीनी, शुगर, चाय मत पियो। अगर थक जाते हो तो थोड़ा गुड़ खाओ। आपका वेट मतलब 15 दिन में 2 किलो वेट घट जाएगा। उसके बाद में आप खुद सोचोगे कि यार ये चीनी कितनी नुकसानदायक है। शाम को हर आदमी के पास बादाम नहीं होते, हर आदमी के पास काजू किशमिश नहीं होते। शाम को 20-30 मूंगफली भिगो दो और 50 ग्राम चने भिगो दो। उसको सुबह अंकुरित होने के बाद खाली पेट आप उसको ले और 2 गिलास गर्म पानी करके वो पियो। वो आपको एनर्जेटिक भी रहेगा और वेट घटाने में भी वो सबसे बढ़िया काम करेगा। फिजिकल नहीं, फिजिकल कुछ नहीं है।
फिजिकल के अंदर क्या अपन यहाँ जो टाइम देते हैं ना, इससे भी 10-20 सेकंड कम ही आएगा। कारण क्या होता है, इच्छा करती है कि यार दौड़ू कि नहीं दौड़ू, दौड़ू कि नहीं दौड़ू, लेकिन वहाँ तो हमारा एक ही मोटिव है कि अगर पीछे रह गया तो रह गया। तो आदमी अगर थक भी जाए तो उसको रुकना नहीं है, चलते रहो। चल के भी कुछ डिस्टेंस कवर होगी, फिर देखा कि होगा, सांस जम गया, वापस शुरू कर दो। और एक आदमी जब दौड़ता है तो दूसरे को उसके स्टेप पकड़ लेने चाहिए कि भाई ये अपने जैसा ऐसा दौड़ रहा है तो उसके स्टेप पकड़ के दौड़ो। ये नहीं कि बिल्कुल मरियल है, उसके स्टेप पकड़ लिए तो वो तो रह जाएगा। जो आदमी ये लगता है यहाँ प्रैक्टिस करते हो कि भाई इस दौड़ से हम अपना 30 मिनट 35 मिनट में कर लेंगे, ऐसे आदमी के स्टेप दबा के चलो। उससे क्या होता है, आदमी को हवा को चीरना नहीं पड़ता, वो एक के पीछे एक दौड़ता रहता है ना, और उसके स्टेप की तरफ देखता रहता है कि ये ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। आप इस चीज़ को याद रखो कि अगला भी टाइम निकालने के लिए तो दौड़ रहा है ना, नौकरी के लिए वो दौड़ रहा है, तो उसके पीछे पीछे उसके स्टेप दबा के अगर आप दौड़ोगे तो आपको बहुत आसान महसूस होगा। यहाँ रविवार को दोबारा आप लोग टाइम के लिए दौड़ो तो एक करके देखो, एक आदमी जो हमारे बराबर का ही दौड़ने वाला है उसके पीछे उसके स्टेप लेके दौड़ो। और ये जो नींबू वाला मामला है ना, ये भी करके देखो। ये नहीं हो कि उस दिन करो और फिर अरे साहब मेरा तो गला पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। पहले करके देखो, आप करके देखो। ग्लूकोज वगैरह रखते हैं ना, हाँ सर, उसका छोटा सा पैकेट अपना पॉकेट में रखो। जब देखो थकान सी महसूस होगी, चलते चलते दौड़ते दौड़ते उसको अपने मुंह के अंदर ले लो। केवल गला ही तो सूखता, आदमी दौड़ता है, जब गला तर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा नहीं पीना है, कभी ये सोचो अगर ज़्यादा पी लिया तो पेट में दर्द हो जाएगा। केवल मुंह लार जो ग्रंथि है ना अपनी, वो ढंग से काम करना शुरू कर दे, इतना सही करना। जहाँ तक मेरा विचार, आप लोग सब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो करे हुए ही हो, बहुत कम लोग होंगे जो कम पढ़े लिखे हैं। 10-12 कम है। तो इस नौकरी को लगने के बाद आगे की नौकरी की दिमाग में रखो। और ये घर गृहस्थी की ये जो बातें कर रहे थे, ये नौकरी लगने के बाद अपने आप बच जाएगा। आप लोग कहीं घर गृहस्थी की बातें कर रहे थे ना, तो घर गृहस्थी तो अच्छी नौकरी लगोगे अपने आप बच जाएगी। अभी लोग क्या है, इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, हरियाणा के अंदर 300 बीघा जमीन के मालिक है लड़के, लेकिन कोई रिश्ता नहीं करता। और डी ग्रुप रेलवे में नौकरी लग गया तो उसको कार भी दे रहे हैं, लड़की भी दे रहे हैं, दहेज भी दे रहे हैं, 15-15 लाख रुपया दहेज भी दे रहे हैं। तो घर गृहस्थी तो नौकरी लगने के बाद सब बच जाएगी, उसकी चिंता मत करो। केवल एक ही मकसद रखो कि भाई हमें नौकरी लगना है। नेगेटिव रुख मत रखना, इंसान को हमेशा पॉजिटिव रुख रखना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं पालना चाहिए, और किसी का भी बुरा करने की दिमाग में ही नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं लोहिया कॉलेज चूरू के अंदर पढ़ता था। रात्रि में 12-1 बजे मैंने सोचा यार एग्जाम के दिन है और ये जो लाइट है ना इसको बंद कर देते हैं, हॉस्टल की लाइट चली जाएगी और सो जाएंगे। मैंने उसको जेवलिन थ्रो रखता था, मैं जेवलिन किया करता था, मैंने उसको जेवलिन टच किया तो मेरा बल्ब फ्यूज हो गया और बाकी की लाइट। तो कभी भी किसी दूसरे के प्रति बुरा नहीं सोचना, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना। जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज के लिए गया तो मेरे बड़े बड़े भाई साहब आर्मी में थे, उन्होंने घर से निकला तब ये कहा कभी किसी का खाना नहीं, और खा सकते हो तो खिलाना। समझ रहे हो, कभी किसी का खाना नहीं, अगर किसी का खा सकते हो तो अगले का खिलाना। कि भाई आज तूने चाय पिला दी तो हमारा दिल में ये रहना चाहिए अगले दिन उसको मैं पिलाऊं। ये नहीं होना चाहिए कि रोज 4 दिन मैं उसका कप लेकर करता रहूं, उससे सोच आदमी की हमेशा छोटी होगी, पेट नहीं भरता है। और वेट वाला मामला, और 10-5 दिन आपके पास है, आप चीनी को अवॉइड करके देखो, 15 दिन में आपका 2 किलो वेट और घटेगा, तो भाग दौड़ करने में आपको बड़ा इजी महसूस होगा। सर बढ़ाने के लिए केला खाओ, दूध पियो, और खाने के बाद में 1 कटोरी खीर खा के सो, जिसको भी वेट बढ़ाना है। दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 200 साल तक जिए सर, स्वस्थ रहें हमेशा, और हमेशा अगले सालों में भी हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे।